हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अपने चल रहा था स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा। तो पिछली दो क्लासों में अपने स्वतंत्रता का अर्थ, उसके प्रकार, स्वतंत्रता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं या स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, उन पर अपन चर्चा कर ली है। और आज की क्लास में अपन चर्चा करने जा रहे हैं समानता इन इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी पर अपन चर्चा करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या फिर शंका है, समझने में कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दें। अवश्य रूप से आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा, या फिर अब मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करके भी समाधान कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके समस्या आ रही है। तो फिर अपन आज की क्लास को अपना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, समानता की अवधारणा। समानता की अवधारणा। तो सबसे अपन पहले ये देखते हैं कि समानता है क्या, या समानता किसे कहते हैं। समानता के अर्थ को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ के बारे में। ये समानता किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, समानता का अर्थ ये हुआ कि असमानता को कम करना। समानता का अर्थ हुआ असमानता को समाप्त करना। पहला यदि अपन बात देखें, असमानता की समाप्ति या असमानता को कम करना। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो असमानता है, ये असमानता पूर्ण रूप से तो असमानता समाप्त हो नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोगों को समान कर लिया जाए। जो असमानता है, उस असमानता को कम करने का प्रयास करना। ये जो असमानता है, ये असमानता दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक असमानता और दूसरी होती है व्यक्तिगत या सामाजिक असमानता। एक तो है प्राकृतिक असमानता और दूसरी है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। अब आप ये मत सोचना कि भाई समानता के अर्थ में असमानता कहाँ से आ गई। तो अपन इसको समझना बहुत जरूरी है। समानता को समझने से पहले असमानता को समझना बहुत जरूरी है। समानता को यदि आप लाना चाहते हैं, समाज में पूर्ण समानता स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको असमानता को समाप्त करना जरूरी है। अब व्यवहार में अपन देखें तो असमानता को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ असमानताएं ऐसी है जो प्राकृतिक है। तो ये प्राकृतिक असमानताएं हैं। इन प्राकृतिक असमानताओं को तो अपन समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति बुद्धि के आधार पर या फिर बल के आधार पर, फिर कोई लंबा व्यक्ति है, कोई ठिंगना व्यक्ति है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। ये जो प्राकृतिक असमानता है, ये प्रकृति जनित है। और इन प्राकृतिक असमानताओं को किसी भी परिस्थिति में अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपन असमानता को समाप्त कैसे करेंगे। तो ये तो रहेगी ही रहेगी, और ये प्रकृति जनित है और इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सामाजिक असमानता है, इस सामाजिक असमानता को कम करना है, ये ध्यान रखना है। कौन सी असमानताओं की समाप्ति करनी है। सामाजिक असमानता या समाज जनित है। ऐसी असमानता है जो जिसको समाज ने क्रिएट किया है। जैसे अपन प्राकृतिक रूप से अपन देखें, कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से कुशाग्र बुद्धि का और कोई व्यक्ति है मंद बुद्धि का। अब ये जो प्राकृतिक असमानता है, यही प्राकृतिक असमानता यदि सामाजिक असमानता को की नजर देखें, तो एक व्यक्ति उच्च वर्ग का है और वो मंद बुद्धि का है, या फिर उसके पास में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी निम्न वर्ग या गरीब वर्ग के व्यक्ति की है। तो फिर यह समाज यदि उस मंद बुद्धि का बालक जो उच्च वर्ग का है उसको ज़्यादा अहमियत देता है, और उच्च बुद्धि वर्ग का व्यक्ति जो कमज़ोर वर्ग का है लेकिन बुद्धि से वो ताकतवर है या कुशाग्र बुद्धि का, उसके दोनों के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, वो जो भेदभाव है वो समाज जनित भेदभाव है। और ऐसे ही भेदभाव को अपन समाज में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। तो ये जो सामाजिक असमानता है, इस सामाजिक असमानता को समाप्त करना, तो ये समानता आएगी। ये तो समानता किसे है, समानता का अर्थ क्या है। तो पहला अर्थ है समाज में समानता लाने के लिए समाज में असमानता को समाप्त करना। यदि अपन और बात करें समानता किसे कहेंगे, तो समाज में विशेषाधिकार वर्गों की समाप्ति।
समाज में विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति। तो समानता का यदि अर्थ को अपना और आगे लें तो समानता में ये होता है कि समाज में कुछ वर्ग है उसके पास में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये जो विशेष अधिकार प्राप्त जो वर्ग है, तो उस विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग और जिसके पास में विशेष अधिकार नहीं है उनके मध्य असमानता रहती है। तो समाज में कोई भी वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं हो तो समाज में समानता लाई जा सकती है या उसको समानता कहते हैं। यहाँ पर और सामान्य अर्थ लें कि समानता किसे कहेंगे, तो समानता वह सामाजिक स्थिति जिसमें समाज के अंतर्गत समाज द्वारा व्यक्तियों में जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संस्कृति, वर्ण इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो उसको कहते हैं समानता। तो सामान्य सा अर्थ समानता का ये निकलता है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो या समाज में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो जिसमें लोगों के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो उसको अपना समानता कहते हैं। समाज में लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संस्कृति, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव नहीं और सभी के साथ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो इसे कहते हैं समानता। तो समानता का अर्थ क्या है, समानता किसे कहते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि समानता का सामान्य अर्थ समाज में पूर्ण असमानता को खत्म करना, समाज में जो सामाजिक असमानता या समाज जनित जो असमानता है उस समाज जनित असमानता को समाप्त करना, समाज में किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं हो, यदि कोई विशेषाधिकार वर्ग है उस विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति की जाए और साथ ही साथ में समाज में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें लोगों के साथ में इन किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, तो उसको अपन कहते हैं समानता। तो ये हो गया समानता का अर्थ। अब यदि अपन देखें समानता के यदि बात करें कि समानता के आधारभूत तत्व तो क्या है, यानी समानता कैसे स्थापित की जा सकती है, तो समानता के आधारभूत तत्व, तो यहाँ समानता के आधारभूत तत्वों की यदि बात करें तो समानता की ये देखा जाता है कि समाज में जो समान लोग हैं उन समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान लोगों के साथ समान व्यवहार के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही स्तर के लोग हैं, तो उन एक ही स्तर के लोगों के साथ में एक ही जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण ये लें, जैसे कि माना कि एक महिला है और एक पुरुष है, महिला भी पत्थर उठाने का काम कर रही है और पुरुष भी पत्थर उठाने का काम कर रहा है। अब समाज में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि महिला को उनके बदले में जो मेहनत है मजदूरी मिलती है वो कम मिलेगी और पुरुष को ज़्यादा मिलेगी, यानी पुरुष को यानी मान लो कि भाई एक दिन के मजदूरी के काम के लिए उसको 400 रुपये मिल रहे हैं और वही का वही काम वही महिला कर रही है तो उसको 300 रुपये मिलेंगे। ये जो भेदभाव है यानी कार्य समान है और लोग भी समान है, दोनों का जो स्तर है वो भी समान है, काम भी उनका समान है, तो उनके साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तो वो समानता समाज में स्थापित की जा सकती है। अब दूसरी बात यह है और समानता कैसे ला सकते हैं, तो समाज में विकास के समान अवसर,
समाज के अंतर्गत जितने भी जो लोग रह रहे हैं, समाज के अंदर जिन लोगों के निवास किया जा रहा है, उन लोगों को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा विकास के अवसर उपलब्ध करवाते समय लोगों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये समानता की दूसरी सत्य है, उसका महत्वपूर्ण तत्व है कि लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और यदि बात करें लोगों के साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो, इसको अपन अर्थ में समझ चुके हैं, भेदभाव नहीं हो, लोगों के साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। समाज के अंदर जो भी लोग हैं उन समाज के लोगों को विकास के समान अवसर मिलेंगे और उसके साथ साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके यदि बाद में और बात करें कि समानता के और कौन कौन से तत्व या आधारभूत तत्व, तो समाज के अंदर जो व्यक्ति है, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है और व्यक्ति की गरिमा के आधार पर व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, समानता के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं और समानता का अर्थ क्या है, इसको आप देख सकते हैं।